सिसोदिया पर और कसता शिकंजा। तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ईडी शराब नीति में घोटाले में लगातार मनी लॉन्ड्रिंग की जांच अब कर रही है। इस मामले में ईडी की टीम आज सिसोदिया से पूछताछ करने तिहाड़ जेल पहुंची थी। आपको यह भी बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में कल सिसोदिया की जमानत को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ईडी ने यह कार्रवाई कर दी है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने उनसे 2 दिन से पूछताछ लगातार कर रही थी। एजेंसी ने पहले 7 मार्च को सिसोदिया से करीब 6 घंटे पूछताछ की। इसके बाद 9 मार्च को 2 घंटे सवाल जवाब किए गए। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सिसोदिया ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ईडी ने तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया से पूछताछ के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने ईडी को सिसोदिया का बयान दर्ज करने के लिए 3 दिन का समय दिया था। ईडी ने 22 अगस्त 2022 को शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। 6 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। तो शराब घोटाले में कब क्या क्या हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। 17 अगस्त 2022 सीबीआई ने मामला दर्ज किया। 19 अगस्त 2022 सिसोदिया के घर दफ्तर पर छापेमारी हुई। 30 अगस्त 2022 को सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच की गई। 17 अक्टूबर 2022 को सिसोदिया से 8 घंटे तक पूछताछ हुई है। शराब घोटाले में 26 फरवरी को गिरफ्तारी हुई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए दिल्ली से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गजेंद्र, देखिए, अब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से लगातार पहले तो पूछताछ कर ही रही थी, अब ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। क्या जानकारी? अभी कल उनके बेल अर्जी पर सुनवाई होनी थी और आज ही ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जी देखिए, ईडी उनको गिरफ्तार करेगी इसका अनुमान तो पहले ही लगा लिया गया था। पहले से ही ये बात हो रही थी कि अगर सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है तो इसके बाद ईडी का नंबर आने वाला है, ईडी पूछताछ करेगी। लेकिन फिलहाल मामले अलग अलग है। अगर बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई ने अपने तरीके से जांच की शराब घोटाले को लेके, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामले को लेके जो है ईडी पूछताछ उनसे कर रही है। 3 दिन का समय मांगा गया था ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल में। आज उनका दूसरा दिन था, क्योंकि कल होली थी, इसकी वजह से कल पूछताछ नहीं हो सकी थी। आज उनसे पूछताछ। गजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनंजय गिरी, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। धनंजय, देखिए, जिस हिसाब से लगातार देखा गया था कि मनीष सिसोदिया से पहले तो सीबीआई पूछताछ कर रही थी, अब ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। लगातार बीजेपी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं ना कि जो बोएगा वही पाएगा। ईडी सीबीआई है क्या, फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। आम आदमी पार्टी जिस इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू हुई थी, रामलीला मैदान से इन्होंने करप्शन के खिलाफ जो शुरुआत की थी, आज आप उठाकर देखिए तो करप्शन के जाल में जिस तरह से फंसे हुए हैं, चारों तरफ करप्शन है। और आप अब सबसे बड़ी बात ये आप उठा करके देख लीजिए तो केजरीवाल जी जो लगातार रोना पीटना कर रहे हैं कि भाई शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया। दुनिया में पहली बार ऐसा है कि शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री एक ही आदमी है। और जिस तरह से गली गली मोहल्ले मोहल्ले, इन लोगों ने कहा था कि मोहल्ले की महिलाएं अगर लिख करके दे देंगी तो उस एरिया में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन शराब की दुकानें ऐसी उन्होंने नदी बहाई शराब की, बातें इनकलाबी और धंधा शराबी। ये पूरी नस्लों को बर्बाद करने का जो बीड़ा उठाया गया, इसका परिणाम तो ही भुगतना ही था। और जिस आंदोलन से लोग निकल के आए थे, अन्ना के आंदोलन से, अन्ना ने भी लिख के दे दिया है कि भाई मैंने गलत लोगों का साथ दिया। और आप इनकी सारे कार्यकलाप को उठा करके देख लीजिए तो ये भाई, ये तो लोग जन लोकपाल की बात करते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिस दिन से उसका निर्माण हुआ है उससे लेकर आज तक एक ही व्यक्ति अध्यक्ष है। केजरीवाल को छोड़ करके तो शाश्वत अध्यक्ष बने हुए हैं। तो ये इन्होंने अपनी पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया है, एक धंधा बना दिया है। और देश की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता सब देख रही है। और जिस ढंग से इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, और स्वायत्त संस्थाएं हैं जो उनके पास सबूत मिल रहे हैं उसके आधार पर काम कर रही है। हाँ, ये इस सरकार में जरूर हुआ है कि किसी के लिए पार्शियलिटी नहीं है, किसी के लिए कोई फेवरिज्म नहीं है। स्वतंत्र रूप से जांच होगी, स्वतंत्र रूप से, और न्यायालय के आदेश से हो रही है।
और आप इनके कार्यकलाप उठा करके देख लीजिए। तो ये भारत के न्यायालयों पर क्या भरोसा करेंगे? ये 9 महीने से इनके सत्येंद्र जैन जेल में हैं, सुप्रीम कोर्ट तक से उनके बिल रिजेक्ट हैं, और कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है इट सीम्स ही इज एक्यूज्ड ऑफ पीएमएलए केस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में कि इसका मंत्री जेल में हो, और जब दूसरे मंत्री जेल जाते हैं तब जाकर के ये उसको दोनों का इस्तीफा लेते हैं। तो आम आदमी पार्टी का पूरा चाल चरित्र चेहरा उजागर है। 10-10 लोग इनके जेल में हैं, 10-10 लोग कैसे कैसे केस में जेल है, इंटरनेशनल केस में जेल है। एक मंत्री इनका राशन कार्ड बनवाता था, पता ही है सबको क्या क्या होता था। और इनके यहाँ जिस ढंग से करप्शन को जिस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है, और जिस तरह से भाई केजरीवाल को भारतीय राजनीति में बहुत लोग बहुत अलग अलग नामों से बुलाते हैं, वो चीजें सामने आ रही हैं। और जांच एजेंसियां दूध का दूध और दारू का दारू। बिल्कुल धनंजय, देखिए 8 घंटे की पूछताछ के बाद से ईडी ने अब गिरफ्तार किया है। देखते हैं कि अब और आगे क्या सवाल जवाब किए जाते हैं। चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ बने और आपने अपने विचार साझा किए। तो वहीं ईडी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, कल बेल पर सुनवाई है। कल मनीष छूट जाते तो आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, रोज नए फर्जी मामले बनाकर सिसोदिया को हर हालत में अंदर रखा जाए। जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। तो मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया और सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को उनके ट्वीट पर घेर लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर लिखा कि कल मनीष छूट जाते। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, आप इसे पहले से कैसे जानते थे? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कृपया वही पुराना पीड़ित कार्ड खेलना बंद करें जो आपने सत्येंद्र जैन के लिए खेला था। आपने कहा था कि ईडी के पास उन पर कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं है और पिछले 9 महीनों से अदालत की वजह से जेल में हैं। तो डॉक्टर राजीव त्यागी आम आदमी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देखिए, जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही थी, अब ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक गंदी राजनीति जो चल रही है हमारे देश में, ये बहुत ही चिंता का विषय है। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जिनको विदेशों तक में लोग बुलाते हैं, उनके मॉडल को देखते हैं, जिनको बच्चे जो है वो चाचा की तरह बोलते हैं, और उनको जेल में डालने का जो काम भारतीय जनता पार्टी अपनी सेंट्रल एजेंसी के थ्रू कर रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और कांग्रेस को भी ये लगता था कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस का जो हश्र हुआ वही हश्र बीजेपी का भी होगा। जिस तरीके का ये कर रहे हैं, विपक्ष के सभी नेताओं को चुन चुन के परेशान करने का, या तो ये चाहते हैं कि ये उनको मिला लें अपने में, अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर ये उसको सीबीआई के थ्रू बाकी सेंट्रल एजेंसी के थ्रू परेशान कर रहे हैं। लेकिन हम आंदोलन की पैदा हुई पार्टी हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। आप ये देखिए कि देश के सबसे लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उनमें 2 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री होने की वजह से उनको परेशान किया जा रहा है। और आप एक बड़ी अजीब सी बात है, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलता है 100 करोड़ का घोटाला हुआ, कोई बोलता है 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, कोई बोलता है 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ। अरे पहले डिसाइड तो कर लो घोटाला कितने का हुआ। एक बार एक मीटिंग बुला लो, जनरल बॉडी मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें डिसाइड कर लो कि कितने का घोटाला हुआ है। अभी तो ये लोग यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा तो उसके बाद उसके सारे केस माफ हो जाएंगे, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, या फिर मुकुल राय हो, कुलदीप बिश्नोई हो, तो उसके बाद फिर सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आप ये देखिए कि मनीष सिसोदिया जी के जो वकील हैं, उनको भी मानसिक प्रताड़नाएं की जा रही हैं,
और बिना सबूत के गिरफ्तार करना ये अपने आप में बहुत बड़ी सी बात है। तो आप अगर ईडी का कन्विक्शन रेट देखेंगे आप तो 0.05% है और 95% ऑफ द रेट जो ईडी की में है बिल्कुल वो राजीव जी, देखिए 8 विपक्ष को घंटे की दी जा रही है। पूछताछ के बाद से अब ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब देखना होगा क्या क्या और सवाल जवाब उनसे होते हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गजेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गजेंद्र, देखिए, पहले तो सीबीआई ने गिरफ्तार की, उसके बाद से पूछताछ उनसे कई दिनों तक हुई, उसके बाद से अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कल बेल अर्जी पर सुनवाई हुई थी, उससे पहले ये गिरफ्तारी हुई है। ऐसे कौन कौन से सवाल थे जिसके जवाब मनीष सिसोदिया ने नहीं दिए, उसके बाद से ये गिरफ्तारी हुई है? देखिए, ये तो पहले से ही तय था कि उनकी ईडी की तरफ से गिरफ्तारी होने वाली है, क्योंकि जब सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया गया था तभी बता दिया था कि ये मामला लंबा चलने वाला है। वहीं अगर ईडी की बात कर ले तो ईडी 14 दिन की न्यायिक इजाजत मांग सकती है उनसे पूछताछ करने के लिए। उनसे तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ ईडी ने की है। 3 दिन का समय मांगा गया था जेल प्रशासन से कि हमें उनसे पूछताछ करनी है। कोर्ट से भी ऑर्डर ले लिया गया, उनसे पूछताछ की गई और उनका कहना यह है कि वो जो अगर बात करें तो ठीक से सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, जो जवाब उन्हें चाहिए वैसे जवाब सामने से नहीं आ रहे हैं। ईडी की तरफ से अगर सूत्रों की माने तो सबसे पहले उनसे पूछा गया कि 5% से 12% मुनाफा क्यों बढ़ाया गया, इसकी जानकारी हमें दीजिए। इसके बाद उनसे ये भी पूछा गया कि जो फाइल डिलीट की गई उसके बारे में जानकारी उनसे मांगी गई और उसमें भी उनको उचित जो उनको जवाब चाहिए वो नहीं मिला। उसके बाद 2 ऐसे लोगों से आमना सामना कराया गया जो उन्हीं के ही एक्साइज ड्यूटी ऑफिस में उन्हीं के साथ कार्य करते थे, जिन्होंने बयान भी दिया था उनके लिए। तो उनके साथ उनको आमना सामना कराया गया और उनके लगाए गए आरोपों का भी जवाब वो नहीं दे पाए, जिसके बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब कल उनकी जमानत अर्जी के ऊपर सुनवाई होनी है, लेकिन उसके साथ साथ मुश्किलें यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी जा सकती है ईडी की तरफ से और उसके बाद जब वो अपनी पूछताछ पूरी कर लेंगे और अगर वो उससे संतुष्ट नहीं हुए तो दोबारा से भी वो न्यायिक हिरासत मांग सकते हैं। इसी बीच सीबीआई की अगर बात कर ले तो सीबीआई ने भी पहले ही कोर्ट को कहा है कि फिलहाल हमने सवाल जवाब कर लिए हैं, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से मनीष सिसोदिया को हमारे पास आना होगा और हमारे सवालों का जवाब देना होगा। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का मामला होता है उसको कोर्ट भी, ईडी भी और सीबीआई भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लेते हैं, बहुत सख्ती से लेते हैं। ऐसे में लगातार जो उनकी जो अभी जो गिरफ्तारी की गई है एक दिन पहले, तो कल जाहिर है उनकी जो याचिका पे जो बात होगी, अगर उनको जमानत अर्जी के जो उन्होंने दी उस पर सुनवाई भी हो जाती है तो उसके तुरंत बाद भी 2 बजे कोर्ट के अंदर ईडी उनसे पूछताछ के लिए उनको न्यायिक हिरासत 14 दिन की लगभग मांग सकती है। बिल्कुल गजेंद्र, देखिए 8 घंटे की पूछताछ के बाद से ईडी ने गिरफ्तार किया। अब देखना होगा कि ईडी क्या सवाल जवाब आगे भी करती है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।